और अब बढ़ेंगे एक बड़ी खबर की ओर। चंदौली से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करवा दें। चंदौली में दरअसल नहर में तैरता हुआ महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने शव को बाहर भी निकलवा दिया है और अब महिला की जो है पोस्टमार्टम की जा रही है। बता दें आपको कि महिला की जो उम्र है 30 से 35 वर्ष बताई गई और मृतक महिला उसकी अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब मामले की जांच की जा रही है। लगातार महिला की शिनाख्त के लिए सदर कोतवाली पुलिस जुटी हुई है और आपको बता दें नेगोरा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फतेहपुर जनपद के विकासखंड अमौली के चांदपुर गांव में ऐतिहासिक विराट बजरंग दंगल में यहां पर अंतर प्रांतीय पहलवानों ने अपना दांवपेच दिखाया और यहां पर नेपाल से पधारे हुए लकी थप्पा और विकी पंजाब के बीच में जो है कुश्ती आकर्षण का केंद्र बनी रही। कुश्ती में जोर आजमाइश पर दर्शकों ने खूब जोर से तालियां बजाई हैं और आपको बता दें कि दर्शकों का जोश भी यहां पर देखते ही बन रहा है। तो वहीं लकी थप्पा ने पहलवानों को यानी विकी पंजाब और मोंटी मेरठ को पटकनी दी और इसी साथ ही अक्षय बनारस के साथ लकी थापा की बराबर में कुश्ती छूटी है और ऐसे में अंतिम कुश्ती रवि दतिया और रितेश बनारस के बीच हुई। यहां पर आयोजन ग्राम प्रधान शिवशंकर तोमर की अध्यक्षता में किया गया और इस मौके पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री राकेश सुचान, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और विधायक राजेंद्र पटेल समेत पूर्व मंत्री अमरजीत सिंह, जनसेवक और ब्लॉक प्रमुख सुशीला सिंह समेत काफी दिग्गज मौजूद रहे और दर्शकों की भीड़ यहां पर आप भी साफ देख सकते हैं कि काफी भारी संख्या में लोग ये कुश्ती देखने के लिए पहुंचे थे। अंतर प्रांतीय कुश्ती है जहां पर कई बड़े दिग्गज, कई बड़े पहलवान यहां पर नजर आए हैं और इन पहलवानों के दांवपेच देखकर जो तमाम लोग, जो दर्शक वहां बैठे थे, काफी जोश में आ गए और इनके जोश को देखकर पहलवानों में भी एक अलग ही जोश फूट पड़ा है। और इसी कड़ी में आगे रुक करेंगे फतेहपुर जनपद के अंतर्गत जहानाबाद की ओर, जहां पर क्षेत्र के भैरमपुर गांव में अपने नलकूप के पास खेत में काम कर रहे एक अधेड़ युवक भोला, जो कि अपने पिता के साथ काम कर रहा था, उसी दौरान गांव के ही कुछ लोगों ने अपने साथी के साथ मिलकर खेत की मेड़ पर रास्ता बंद करने के लिए कटीले झांखड़ लगा दिए। इसका विरोध करने पहुंचे पिता बेटे को लात घूंसों से बेरहमी से पीटा गया, जिसमें भोला को मृत अवस्था में छोड़कर भोला के पिता को मारने के लिए दौड़े ये लोग और किसी तरह से वृद्ध ने अपनी जान बचाई। जैसे ही मृतक के बेटे को सूचना मिली तो घटनास्थल पर पहुंचकर उसने एम्बुलेंस को बुलाया है और जहानाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों को लेकर पहुंचा, लेकिन मौजूदा चिकित्सकों ने भोला निषाद को मृत घोषित कर दिया है। तो वहीं इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम है। और रायबरेली में कुछ शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। ये पूरा मामला सामने आया है जहां पर मामूली विवाद में दो अलग अलग समुदाय के बीच में झड़प हुई थी। इस झड़प को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया गया है। अफवाहों को विराम देने के लिए पुलिस अधीक्षक खुद देर रात को मौके पर पहुंचे और ये मामला लालगंज थाना क्षेत्र के नरपतगंज का बताया गया। दरअसल यहां पर रिजवान नाम का एक व्यक्ति, जो कि पूर्व प्रधान राजकुमार के घर के सामने खड़ा हुआ था, उसी दौरान उसके मोबाइल पर रॉन्ग नंबर से कॉल आ गया। रिजवान फोन पर ही कॉल करने वालों को भद्दी गालियां देने लगा और राजकुमार ने घर में महिलाएं होने का हवाला देते हुए रिजवान को गाली देने से रोका। इसी बात को लेकर दोनों समर्थकों के बीच लाठी डंडे लेकर ये समर्थक आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों के बीच संघर्ष में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। और इस बीच सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया और इस बीच मुकदमा भी दर्ज किया गया। लेकिन इसी दौरान किसी अराजक तत्व ने सांप्रदायिक दंगे की अफवाह उड़ा दी और इस मामूली झड़प को सांप्रदायिक दंगे का रूप देने की कोशिश की गई। घर में हमारे हस्बैंड नहीं थे और मैं अकेली थी और बच्चे छोटे छोटे थे और उसने हमारे पीछे महीना हफ्ता से पड़ा है। तो उसके पिता से हमने बताया था, क्या कर रहा था? बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। उसके पिता से हमने बताया था
तो कल शाम को हमारे घर में कोई नहीं था, ये हमारे घर में घुस गया, वो अंदर बदतमीजी करने लगा सर। तो हमने जब आवाज़ मारी तो बाहर को भागी, तो हमारे ससुर घर के बगल में मंदिर थी, उसमें पूजा कर रहे थे। तो इन्होंने सुना तो वहाँ से भाग कर आए, तो 3-4 लोग उसको पकड़ लिए, ससुर को। तो उसको मारा, सर में चोट लगी। फिर हमारे हस्बैंड भी आ गए, तो वहीं मारपीट करने लगे। 4-5-6 लोग थे, कट्टा लिए थे हाथ